हेलो दोस्तों, आइए आज के वीडियो की शुरुआत कुछ सवालों से करते हैं। क्या आप अपने चेहरे में छुपे इस अजीब जीव के बारे में जानते हैं? सेब की ताजगी को सुरक्षित रखने के लिए सेब पर वैक्स की कोटिंग कैसे लगाई जाती है, कैसे बनती है और उस सेब को खाने से आपका क्या हो सकता है? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ? यदि नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन इन्हें जानने के लिए आपको आज का वीडियो अंत तक देखना होगा, क्योंकि मिस्ट्री अनलॉकर के आज के एपिसोड में हम कुछ अविश्वसनीय फैक्ट और दुर्लभ प्राकृतिक घटनाएं देखने जा रहे हैं, जो अगर कैमरे में रिकॉर्ड न हुआ होता तो शायद आप कभी यकीन नहीं कर पाते। कृपया पूरा वीडियो देखें। तो एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। यह वीडियो YouTube पर अपलोड किया गया था। अपलोडर रेलवे ट्रैक के ऊपर से चलकर घर लौट रहा था। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, हल्की हवा भी चल रही थी। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे यह भयानक दृश्य दिखाई दिया। उसे रेलवे ट्रैक के एक किनारा से दूसरे किनारा तक घूमती हुई एक गोल नीली रोशनी दिखाई देती है, और वह गोलाकार रोशनी वायु के वेग के कारण इस प्रकार घूम रही थी। अचानक पुल में बिजली के संपर्क में आकर गोल रोशनी फूटने वाली थी। तभी वह गोल अजीब रोशनी रेलवे प्लेटफार्म से जंगल की ओर चली गई। इसके पहले या बाद का कोई दृश्य कभी नहीं देखा गया, और इसके बाद क्या हुआ यह जानना संभव नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इसका पीछे किसी प्राकृतिक घटना की हाथ है। बिजली गिरना एक प्राकृतिक घटना है और यह दुनिया में हर जगह होती है। हमने विभिन्न प्रकार की बिजली गिरना देखी है, लेकिन जब पानी में बिजली गिरती है तो क्या आपने कभी देखा है कि यह कैसा दिखता है, वो भी बादल के बिना पानी में बिजली गिरना? चलिए देखते हैं। यहाँ आप एक शांत नदी देख सकते हैं। यहाँ कोई भी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन आसमान में हल्के बादल छाए हुए दिख रहे हैं। लेकिन जल्द ही नदी पर कुछ अविश्वसनीय हुआ। अचानक नदी के एक तरफ बिजली गिरी, और पानी में गिरने के तुरंत बाद देखें कि यह कैसे विस्फोट कर रहा है। यह वास्तव में अविश्वसनीय था। यह प्रकृति के सबसे डरावने दृश्यों में से एक है। ऐसे वीडियो को देखकर ही समझा जा सकता है कि बिजली कितनी शक्तिशाली है। देखिए नदी का पानी कैसा कर रहा है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि टॉर्नेडो कितने डरावने होते हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि टॉर्नेडो कभी-कभी लोगों को खुश कर देते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जंगल के पास इस पार्किंग स्थल पर कई कारें खड़ी थी और अचानक धूल का टॉर्नेडो दिखाई देता है। हालांकि यह बहुत पतला दिखता है, फिर भी देखिए यह कितना लंबा है। इस बेहद खूबसूरत दृश्य को कुछ लोगों ने डस्ट डेविल की संज्ञा दी है। हालांकि इसे एकदम भयानक होने में देर नहीं लगती, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग खूब मौज-मस्ती कर रहे थे। ऐसा विचित्र प्राकृतिक दृश्य देखने का अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है। क्या आप जानते हैं कि जब आप अपने चेहरे पर टेप लगाते हैं और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? यदि आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो आप इनमें से कुछ छोटे जीवों को देख सकते हैं। इसका नाम है फेस मैट, जो आपके चेहरे पर छोटे छोटे छिद्रों में छुप जाता है। इसका आकार 0.3 मिलीमीटर है, यानी अगर इस आकार के 500 फेस माइट्स को मिला दिया जाए तो यह एक छोटे सरसों के दाने के आकार का होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरह का फेस माइट हम सभी के चेहरे पर मौजूद होता है। फेस मिड अपना पूरा जीवन लोगों के चेहरे पर बिताता है। वह अपनी इच्छा से मनुष्य के चेहरे पर अंडे देती है, प्रजनन प्रक्रिया सहित सभी कार्य संपन्न करती है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। यह आपके चेहरे को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि हमें से जो लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, उन्हें इस बात की चिंता हो सकती है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप उनसे कभी मुक्त नहीं हो सकते और ये आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। सिमोन एक टोकरी में 99 स्मार्टफोन लेकर सड़क पर चल रही थी, और वह बर्लिन की एक खाली सड़क पर चल रहा था। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब साइमन इस सड़क से गुजरे तो वह गूगल मैप्स पर ट्रैफिक चेक कर रहे थे। तभी उसने देखा कि सड़क पर जाम लगा हुआ है, परंतु साइमन उस सड़क पर अकेला था। तो यह कैसे हुआ? ऐसा इसलिए है क्योंकि गूगल मैप कभी भी सड़क पर कारों या लोगों को ट्रैफिक में नहीं गिनता है। वह हिसाब करता है कि उस सड़क पर कितने मोबाइल फोन गूगल और जीपीएस सिस्टम से कनेक्टेड हैं, और इसीलिए सिमोन ने 99 मोबाइल फोन को एक टोकरी में रखा और गूगल मैप का एक गलती सबके सामने पेश कर दी।
आपने कभी न कभी सेब पर इस तरह की वैक्स कोटिंग देखी होगी। इन्हें देखकर आप सोच सकते हैं कि ये हमारे शरीर के लिए कई तरह के खतरे बन सकते हैं। हालांकि सेब पर कई तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे मानव शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, लेकिन इस वैक्स को लेकर चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक सच्चाई छिपी हुई है। विशेषज्ञों के मुताबिक सेब पर प्राकृतिक रूप से मोम की परत बन जाती है, लेकिन सेब की पैकेजिंग के दौरान प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला यह मोम नष्ट हो जाता है और इसलिए कभी-कभी सेब व्यापारी जरूरत के हिसाब से किसी खास केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। वे केवल सेब में ताड़ के पत्तों से काटे गए कार्नोवैक्स का उपयोग करते हैं। इसका मानव शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर अन्य रसायनों का उपयोग किया जाए तो यह मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाता है। दोस्तों, आइसलैंड की इस अविश्वसनीय गुफा को करीब से देखिए। इस गुफा में प्रवेश करने के बाद आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप किसी दूसरे ग्रह में आ गए हैं या शीशे से बनी गुफा में। आप जो बर्फ के क्रिस्टल क्लियर देख रहे हैं वे 1 या 2 साल में नहीं बने हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बर्फ एक ही जगह पर कई सालों से जमा है। ऐसी क्रिस्टल क्लियर बर्फ बनने के पीछे एक और कारण यहाँ का साफ पानी है। इंसान कभी-कभी इतना क्रूर हो जाता है कि वह अपने सामने जानवरों की भावनाओं की भी कद्र नहीं करता। यह वह 2 बच्चा है जिसे आप चीन के एक स्विमिंग पूल में देख रहे हैं। इसे करीब 10 साल तक चीन के एक पार्क में दर्शकों के लिए रखा गया था। ये दोनों व्हेल के बच्चे लोगों को तरह-तरह के खेल दिखाते थे, इसलिए ये दोनों काफी पॉपुलर थे, जिनमें से एक का नाम लिटिल राइडर और दूसरे का नाम लिटिल रे था। लोग उनसे मिलने लगातार आते रहते थे, लेकिन एक बार भी नहीं सोचा कि वे 10 साल से इतनी छोटी जगह पर कैसे हैं। लेकिन अचानक इंग्लैंड की सी लाइफ ट्रस्ट के एक सदस्य ने उन्हें देखा और फिर उन्होंने इन दोनों बच्चों को खरीदा और आइसलैंड में समुद्र में एक बड़ी जगह पर छोड़ दिया। आप खुद देख सकते हैं कि इन सभी वर्षों की कैद के बाद वे कितने खुश हैं और अब उनके पास थोड़ी बड़ा जगह है। बाद में उन्हें समुद्र में छोड़ दिया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप ऐसे रहस्य रोमांच से भरपूर असामान्य और दिलचस्प वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी मिस्ट्री अनलॉकर चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में मौजूद बेल आइकन को दबाएं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।